दोस्तों नमस्कार। और फोर्सेस टीम ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना कि ये टीम जो है दुनिया की बेस्ट टीम में आज की तारीख में जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं से हमने फोर्सेस का नाम सुना हुआ है। तो फोर्सेस ही हमें क्यों करना है दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिन्हें हम जानेंगे समझेंगे। क्योंकि दोस्तों फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। अभी तक हमने बहुत सारी कंपनीज में काम किया हुआ है जहां पे कंपनी का खुद का अपना एमडी सीएमडी बैक ऑफिस होता था। उनके अपने खुद के अपने एक्सपेंसेस भी होते थे। और 5-10% हम वहां पे हमको 5-10% 15% का पेमेंट मिलता था। 1 लाख रुपए का अगर हम बिजनेस देते थे तो वहां पे हार्डली 5 to 10,000 रुपीज का मिलता था। बट चूंकि फोर्सेस में हमारा कोई एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, बैक ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पे काफी इजी है बिजनेस करना। प्रोडक्ट्स दोस्तों खरीदने बेचने का झंझट नहीं है। अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करते थे जहां पे प्रोडक्ट्स बेचने और खरीदने का झंझट होता था। हम खुद भी इंश्योर करते थे और हम अपनी टीम को भी इंश्योर कराते थे कि टीम भी हमारी प्रोडक्ट्स बेचेगी, टर्नओवर जनरेट करेगी, तभी जो है हमको जाकर के इनकम मिलती थी। उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। कोरोना काल में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस डाउनफॉल हो गया, बहुत सारी चीजें बंद भी हो गई, बहुत सारे सेंटर्स भी शट डाउन हो गए थे लॉकडाउन के दौरान में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट्स को बेचने और खरीदने का दोस्तों झंझट नहीं है। यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो P2P सिस्टम से आती है। कंपनी का कोई अकाउंट नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कोई कंपनी है ही नहीं दोस्तों। फोर्सेज एक डिजिटल प्रोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे P2P इनकम हमारे वॉलेट में 1 सेकेंड के अंदर आती है। कैपिंग सीलिंग का भी कोई झंझट नहीं है दोस्तों। क्लोजिंग का भी झंझट नहीं है। नहीं तो बहुत सारी जगहों पे हमें क्लोजिंग करनी पड़ती है, 2-2 4-4 दिन हमें प्रोस्पेक्ट को जो है बात करना पड़ता है, हाँ ना का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन ले लेता है सामने वाला, अगर उसको समझ में चीजें आ जाती हैं। टीडीएस एडमिन चार्ज का भी कोई झंझट नहीं है। वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए कोई ओवरहेड मेंटेनेंस के भी कोई खर्चे नहीं है। प्लान सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं चेंज किया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि ये हमारा सिस्टम ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज अगर एक बार क्रिएट करके डिप्लॉय कर दी जाती है तो उसका क्रिएटर भी चाहे तो उस चीज को ना तो एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना बंद कर सकता है, ना तो दोस्तों प्लान को चेंज कर सकता है। उसके थॉट में अगर कोई अच्छा प्लान आता है, फर्दर कोई प्लान आता है, तो नया ब्लॉक बना करके ऐड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी प्लान चेंज नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन पर सिस्टम है, बंद भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, हमेशा चलता रहेगा। बहुत सारे दोस्त हमारे मार्केट में बात करते हैं कि सर देखा है बहुत सारे सिस्टम आए और गए हैं, इसको भी देखते हैं कितने दिन चलता है। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, ये कभी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, इनकम 100% आती है, वो भी कंडीशन फ्री है। पीवी बीवीसीसी का यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है दोस्तों। मैंने भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम किया और हमारे सारे बहुत सारे नेटवर्कर्स भी जो है काम किए हैं। देखते हैं वहां पे कि कितना झंझट होता है अपना कमीशन को लेने के लिए, अपना पेमेंट्स को निकालने के लिए। पता चलता है इतना जो है वहां पे कंडीशंस लगा देते हैं ना कहीं हम जाकर के फंस जाते हैं और हम अपना पेमेंट्स नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और ये है एक दुनिया का एक इकलौता सिस्टम है दोस्तों जहां पे डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन और सेल्फ के चारों के काम करने से यहाँ पर इनकम आती है। इसीलिए यहाँ पे लोग भर भर के इनकम कर रहे हैं। लोग यहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000, इवन लाखों में भी इनकम डेली बेसिस का कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि फोर्सेज हमें क्यों करना चाहिए। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे लोग फोर्सेज को करते हैं, जैसे कि हमारा अपना एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का भी एक रीजन होता है, इसलिए हमें फोर्सेज को करना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर हमें अपने आप को करना है तो उसके लिए भी फोर्सेस करना है। अनलिमिटेड इनकम हमारे में से बहुत सारे पार्टनर्स चाहते हैं, तो अनलिमिटेड इनकम भी यहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं दोस्तों। आप जितना चाहें, आप जितना हंग्री हैं उतना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लोग एक एक दिन का, मैं बता रहा हूँ आपसे, 5,000, 10,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए तक भी इनकम यहाँ से हमारे पार्टनर्स ले रहे हैं। तो अनलिमिटेड इनकम हम यहाँ से सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। पैसिव इनकम हम सभी जानते हैं कि जिस इनकम के लिए हमें बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे हम अपना टीम डेवलप करते हैं तो शुरू में तो हमें टीम क्रिएट करने के लिए काम करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उसके बाद में ये हम जब डायरेक्ट्स लगाते हैं तब भी हमको इनकम आती है, और जब हमारी टीम काम करती है तब भी हमें इनकम आती है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, की जिसके लिए हमें डायरेक्टली एफर्ट्स ना करना पड़े। ठीक है, केवल मॉडरेट करते हैं हम टीम को
और हमें पैसिव इनकम आती रहती है, और वो भी लाखों और करोड़ों में। तो ये दोस्तों पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करने के लिए भी हमें फोर्सेस करना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है इससे, डेफिनेटली हम सभी चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, तो उसके लिए भी काम करते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है फोर्सेस। अभी तक आज जो मैंने देखा है, 3 से 4 साल मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है, लेकिन इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं देखा है आज तक मैंने। तो ये कई पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हम यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको बैक हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का या धन का विकास कैसे हुआ। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलते हैं तो हमारे बाप दादा जब भी हुआ करते थे, तो उस समय क्या होता था कि सामान की खरीद फरोख्त जो है ना, सामान के बदले में सामान से होती थी, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। कि अगर हमें गाय खरीदना होता था तो उसके बदले में हम गेहूं दे देते थे या चावल दे देते थे, या जमीन लेना होता था तो उसके बदले में हम उनको जानवर दे देते थे उतनी ही प्राइस का। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। फिर धीरे धीरे समय बदला, गोल्ड आया, गोल्ड के कॉइन्स आए, उसके बाद में मेटल कॉइन्स आए, समय बदलता रहा, चीजें बदलती रही दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ना, हमें समय के साथ में बदलना बहुत जरूरी है। अभी लेटेस्ट में हम लोग क्या है, पेपर करेंसी भी यूज करते हैं, जिसको सॉरी पेपर मनी, यस हाँ, पेपर नोट्स जिनको बोलते हैं, हम सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन उनके साथ में हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, हमें उनको कैरी करने में प्रॉब्लम आती है, और एक डर भी रहता है कि अगर हम 2-4 लाख रुपए अपने साथ में लेके चल रहे हैं तो उसको चोरी होने का भी डर रहता है हमारे साथ में। तो कहीं ना कहीं फियर बना रहता है, हम सिक्योर नहीं फील करते हैं। तो आगे समय बदला, हमारे साथ में प्लास्टिक कार्ड्स आए, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स आए, बहुत तेजी से फैशन में ये सब आए, लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, और आज की तारीख में काफी कन्वीनियंट भी हो गया। लोग केवल एक कार्ड रखते हैं अपने पर्स में, दुनिया कर लो मुट्ठी में की तरह चल रहे हैं, जहां जितना पेमेंट डालना है, विड्रॉ करना है, निकालना है, आ जाता है दोनों। उसके बाद में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी आया है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम पे, बहुत सारे आज की तारीख में चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो है लाइफ इजी होती जा रही है और रिस्क फ्री होती जा रही है। अभी मैं बात करूं तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का चलन चल रहा है, दौर चल रहा है। इसको बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं आज की तारीख में, और कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो अपने आप को समय के साथ में बदल रहे हैं, वो तो समय की रफ्तार के साथ में मैच कर रहे हैं और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है हमारा फ्यूचर करेंसी है, और आने वाले टाइम में हमारा आरबीआई भी खुद अपना क्रिप्टो करेंसी लाने जा रहा है इंडिया का। तो हमें समय के साथ में दोस्तों बदलना चाहिए। अब व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है या मुद्रा है, जो कि कोडिंग के जरिए जो है इसको क्रिएट किया जाता है, और इसका जो है मॉनिटरिंग जो है पीयर टू पीयर किया जाता है। ट्रांजेक्शन्स इसके जो है इंटरनेट के थ्रू पीयर टू पीयर किए जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लॉक के थ्रू मैचिंग होती है, और फिर उसके बाद में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर की बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये कॉइन है, सॉरी, ठीक है। अगर मैं एक बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन ही अगर एक का मार्केट कैप देखें तो इसका जो जीडीपी है ना, कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, अकेले एक मार्केट बिटकॉइन का, एक सिंगल कॉइन का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 2006 में 2009 में सॉरी 2009 में जब ये बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो एक बिटकॉइन का कीमत मात्र और मात्र 6 रुपए था। अगर गलती से किसी ने उस समय 5-10 कॉइन्स परचेज कर लिए होते, गलती से भी गलती हो गई होती ना, तो आज की तारीख में वो इंसान करोड़पति नहीं अरबपति होता। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो एक बिटकॉइन का कीमत जो है हाईएस्ट दोस्तों 56 लाख रुपए तक गया है। और अगर करंट की भी बात करूं ना, तो अभी भी 35 से 36 लाख रुपए का प्राइस चल रहा है एक कॉइन का। तो इसको बोलते हैं बिटकॉइन, इस करेंसी को, और इसका कितना फ्यूचर है हम आप सभी समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि एटीएम में दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही तेजी से जो है बढ़ रहा है इसका स्कोप। आप देख सकते हैं डेटा में कितने देशों में जो है ये दिखाया जा रहा है कि कितने सारे जो है ऑलरेडी जो है देश यूज कर रहे हैं। बिटकॉइन की तरह भारत में भी अपनी डिजिटल करेंसी होगी। आरबीआई ने कहा शीघ्र ही इसकी होगी घोषणा। ऑलरेडी जो है आरबीआई काम कर रही है अपना खुद का करेंसी लॉन्च करने में दोस्तों। अब मैं बात करूं एक नई टेक्नोलॉजी हम आप सभी लोग देख रहे हैं। जब भी हम अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको दिखने को मिलता है ये मेटावर्स। मेटावर्स क्या है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी तक की जितनी भी हमारे
जिन टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं, यहाँ से क्या है कि यहाँ ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इसका स्कोप की अगर मैं बात करूं तो इसका स्कोप जो है ना बहुत ही जबरदस्त आने वाले टाइम में आने वाला है। और यहाँ पर मेटावर्स पे आज की तारीख में धीरे धीरे चीजें संभव हो रही हैं। यहाँ मेटावर्स में लोगों की शादियां भी हो रही हैं वर्चुअली, हमारा क्लोन जाकर के वहां पे शादी को अटेंड करते हैं। यहाँ पे हम प्लॉट्स रजिस्ट्रीज भी सब कुछ कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में लोगों को बस समझने मात्र की देरी है और सारा का सारा बिजनेस आने वाले टाइम में इसी पर हमारा होगा। इसलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी के साथ में हमें मैच करके चलना बहुत जरूरी है। अब आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे विजनरी पर्सन का नाम है इलॉन मस्क। ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है ध्यान से जरा देखिएगा। इलॉन मस्क से टेस्ला व्हीकल्स कैन बी ब्रॉट बाय यूजिंग बिटकॉइंस। अगर इतना बड़ा और इतना वेल्दी पर्सन, रिचेस्ट पर्सन, विजनरी पर्सन अगर कह रहा है कि आप जो है कार को बिटकॉइन से परचेज कर सकते हैं, तो दोस्तों इनसे बड़ा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच में कोई भी इनसे भी बड़ा विजनरी पर्सन है या इवन वेल्दी पर्सन है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड। तो हमें समझना चाहिए चीजों को और साथ साथ में मैच भी करना चाहिए समय के अनुसार। फिजिकल क्रिप्टो करेंसी की भी बहुत सारे बैंक्स भी ओपन हो गए हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं कोई भी सामान। आज की तारीख में तो ऑटो रिक्शे वाले भी जहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है, तो वहां पे किराया भी ऑटो वाले जो है बिटकॉइन से ही ले रहे हैं। 22 इंडियन बैंक्स ब्रांचेस अभी खुल चुकी हैं जो क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज दे रही हैं। आप इनका डिटेल में एड्रेस भी देख सकते हैं। सिद्धि विनायक प्लाजा ऑफिस पहला ही आप एड्रेस देख सकते हैं, जो कि जामनगर गुजरात का ही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत ही तेजी से क्रिप्टो करेंसी हमारे प्रचलन में आ रहा है, चलन में आ रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे अभी तक हम लोग डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे थे, और डिजिटल में जैसे बात करूं तो मैं भीम पे, गूगल पे, फोन पे चल रहा है। आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी का दौर आएगा। हालांकि अभी भी मैं अगर बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। यूएसए और अमेरिका को पछाड़ चुका है भारत बिटकॉइन के यूजर्स में। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो जैसे पुराने समय में हमारे मुनीम हुआ करते थे जो कि बही खाता संभालते थे। जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे एक मुनीम रखते थे, वो पूरा लेजर मेंटेन करते थे, रजिस्टर। लेकिन वहां पे क्या होता था, बहुत सारे साहूकार भी हुआ करते थे, पैसे का लेन देन भी करते थे। तो उसमें लोग जो अनपढ़ हुआ करते थे, तो पता चले कि किसी ने 10,000 रुपए का लोन ले करके, पैसे ले करके ब्याज पे लेके आया है, तो वहां पे एडिट के चांसेस बहुत होते थे कि वो पूरा कंट्रोल में होता था कि वो 10,000 के कहो तो 1 लाख भी बना सकता था उस फिगर को। ठीक है, तो वहां पे वो क्या है ना, बहुत ज्यादा रिलायबल डेटा नहीं था। लेकिन उस समय सारी चीजें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग उसी पे डिपेंडेंट थे कि लेजर ही मेंटेन करते थे। समय बदला, अकाउंटेंट्स हमारे बीच में आए प्रोफेशनल डिग्रीज करके, और वो जो है मैचिंग करना शुरू किए कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैच करना शुरू किए। लेकिन क्या वहां पे एडिट कर सकते हैं हम? डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। मैं चूंकि बिजनेस में रह रहा हूं तो मैं जानता हूं कि जो चाहते हैं हम उसको अपने अकाउंटेंट्स को बोल करके अपने मन माफिक हम मैचिंग करा सकते हैं अपने बैलेंस शीट को काफी हद तक। तो वहां पे भी मतलब हेर फेर के चांसेस काफी हद तक हैं अकाउंटिंग में भी। तो उसके बाद में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इसका आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त यूज है। हमारी एक वीडियो भी है, आप लोग ज्यादातर लोग आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नरेंद्र मोदी जी स्पीच करके हैं। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं और लोगों की ईज ऑफ लिविंग में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक पब्लिक लेजर भी इसको कह सकते हैं, ये एक पब्लिक लेजर है और जो कि बिल्कुल बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये सिस्टम के जरिए दुनिया के हर एक सिस्टम में एक बार कोई भी चीज बना करके इस पे डिप्लॉय कर दी जाती है, तो हर एक डिवाइसेस में जहां भी इंटरनेट अवेलेबल है वहां पे स्प्रेड होकर के डेटा को फैला देती है। और कोई भी इस चीज इस पे डिप्लॉय कर दी गई तो हर एक इंसान उसको देख सकता है, लेकिन कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसका नाम ही सजेस्ट करता है ब्लॉक चेन। मतलब जो भी चीज एक बार बना करके ब्लॉक में डाल दी गई वो चेन के जरिए सारी डिवाइसेस में चली जाती है और फिर वो
उसमें कोई हेर फेर बदल नहीं किया जा सकता है। नया ब्लॉक बना करके नई चीज ऐड की जा सकती है। दोस्तों देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी तेजी से उभरते फील्ड में है और नए जॉब्स की भी मांग हो रही है क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है दोस्तों? ब्लूप्रिंट तैयार है, कई क्षेत्रों में पायलट अध्ययन भी किया जा चुका है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज की डिग्री, खाद्य सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना इसका ह्यूज उपयोग होने वाला है। ब्लॉकचेन से छेड़छाड़ होते ही यूजर जान जाता है, चूंकि ये पूरा कोडिंग के जरिए होता है, इसलिए इस पे 100% सेफ एंड सिक्योर्ड ये टेक्नोलॉजी है। अब मैं बात करूं दोस्तों, 101 ब्लॉकचेन्स यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हो चुकी हैं आज की तारीख में, और बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं जिनमें हम ऑलरेडी ब्लॉकचेन्स का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के जरिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में इसका जबरदस्त उपयोग किया जा रहा है, सप्लाई चेन में भी किया जा रहा है, हेल्थ केयर में किया जा रहा है, इंश्योरेंस है, एनर्जी है, रियल एस्टेट है। गवर्नमेंट भी इसको आने वाले टाइम में उपयोग में लाने जा रही है, ट्रेवल में भी यूज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में आज की तारीख में लोग उतर चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी सेफ है, सिक्योर्ड है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं फोर्सेज के बारे में, कि फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। दोस्तों बात करूं सेंट्रलाइज सिस्टम के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बीच में। अभी कोरोना काल में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज, ना कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, मैं फार्मा से बिलोंग करता हूं, मेडिकल फील्ड का पर्सन हूं, तो मैं बता दूं कई सारी दवा कंपनियां भी कोरोना टाइम में, जिनका खुद का अपना ओनर होता है, फाउंडर होता है कंपनी का, उनका पूरा का पूरा 100% कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है। कई कंपनीज ने मैन पावर कटिंग कर दिया था, कई कंपनीज ने 50% सैलरी दिया था कोरोना टाइम के समय में, और कईयों ने तो कई डिविजन्स को भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों ये होता है सेंट्रलाइज्ड का पावर, कि वहां पे एक इंसान बैठा होता है टॉप मोस्ट चेयर पे, और वो पूरा कंट्रोल कर रहा होता है किसको पेमेंट देना है, किसको पेमेंट नहीं देना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी ओनर नहीं होता है, और हर एक पर्सन इंडिपेंडेंट ओनर होता है। ठीक है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बात करूं तो पैंडेमिक में, कोरोना टाइम में जो है, लोग खूब फूले फले हैं। क्योंकि वैसे तो लोग पार्ट टाइम नेटवर्किंग करते थे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जब लोग 2-2 3-3 महीने घरों में बंद थे ना, तो उस समय लाखों रुपए की अर्निंग किया इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि लोगों को 10-10 घंटे का टाइम मिल रहा था। तो जबरदस्त अर्निंग किया है। इसी समय में हमारे साथ बहुत सारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे करोड़पति भी बने हुए हैं। तो हमारा फोर्सेस जो है दोस्तों, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और 100% ये सेफ है, सिक्योर्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे ना तो कभी किसी की आईडी रोकी जा सकती है, ना तो टर्मिनेट किया जा सकता है किसी को, ना तो कभी किसी का पेमेंट रोका जा सकता है, क्योंकि ये बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है दोस्तों। अब फोर्सेस के क्रिएटर, थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर लाडो को, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। और इसकी मेरिट्स की मैं अगर बात करूं तो ये दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बात किया है कि ये ह्यूमन कंट्रोल, जीरो ह्यूमन कंट्रोल फैक्टर है, यहाँ पर ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। पॉलिसी चेंज नहीं की जा सकती है दोस्तों, 100% ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी इस सिस्टम को दे सकता है, कोई चाहे वो फोर्सेस कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। अगर आपको आईडी पता है तो आप पूरा का पूरा जन्म कुंडली पढ़ सकते हैं उस पर्सन की, कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसकी टीम साइज क्या है, उसकी इनकम क्या है दोस्तों। इतना ट्रांसपेरेंट है सिस्टम। पेमेंट जो है हमें इंस्टेंट आता है, पीयर टू पीयर आता है, और सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, 100% डिसेंट्रलाइज है। तो बहुत सारी खूबियां हैं दोस्तों फोर्सेस की। ठीक है, अब मैं बात करूं कि फोर्सेस को कितने अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको मैं बात करने जा रहा हूं। ये हमारा एक BUSD जो है स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन्स है तो इसका रेट कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक BUSD का कीमत जो है एक USD के बराबर है $80, 80 रुपए सॉरी। ठीक है, मुश्किल को हार्डली 1-2 रुपए ही इसमें चेंजेस होता है, कभी 80 रुपए, कभी 79 रुपए, ऐसे ही रहता है, क्योंकि स्टेबल कॉइन है। तो मिनिमम फोर्सेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी BUSD की जरूरत होती है दोस्तों? 12 से 13 BUSD की जरूरत होती है। $5 हमारा आता है X3 प्रोग्राम में लगता है, और $5 हमारा लगता है X4 प्रोग्राम में, और मिनिमम हमें $3 की जरूरत होती है स्मार्ट चेन में। तो कुल मिलाकर के $13, और INR में बात करूं तो लगभग 1200 से 1300 रुपए की जरूरत होती है। और सॉरी 1200 से 1300 रुपए में करके हम इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी इनकम करना है
तो आपको मात्र एक एक स्लॉट से नहीं आना चाहिए। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि कितने से जो है हमें स्टार्ट करना चाहिए एक अच्छी इनकम करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्ट तो किया जा सकता है 1200 रुपए में, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अच्छे से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हमारे 12 स्लॉट्स हैं X3 और X4 में, और जिनकी डॉलर वैल्यू है $5, $10, $20, $40 से लेकर के 12वें स्लॉट की वैल्यू है $9,900 X3 में, एंड सेम विद X4 आल्सो। ठीक है, तो ये 12 स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पे हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं, X3 प्रोग्राम के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ X3 का एल्गोरिथम हमारा कैसे काम करता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की जरूरत है। यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे यू आप अपने आप को डिनोट कर सकते हो। इफ योर नेम इज राम देन यू कैन डिनोट योरसेल्फ एज ए राम। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स की पोजीशन है डायरेक्ट। अब क्या है, सपोज मान लो आप फोर्सेस कर रहे हैं और यहाँ से आप इनकम ले रहे हैं, अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली आप अपने रिलेटिव्स को, जानने वाले लोगों को आप बताएंगे फोर्सेस के बारे में, उनको इनवाइट करेंगे, वो बिजनेस प्लान देखेंगे फोर्सेस का, और अगर उनकी समझ में आता है तो हमारे साथ में एसोसिएट हो जाते हैं और उनकी एक आईडी क्रिएट होती है, और जैसे उनकी आईडी क्रिएट होती है उनकी पोजीशन जो है पहले गोले में भर जाती है। ठीक है, 1 में तो आपको इंस्टेंट, चूंकि 5 स्लॉट से $5 से आपने शुरुआत किया है, पहला जो है हमारा स्लॉट $5 का है, तो आपको इंस्टेंट पे मिलता है $5 का। दूसरा पर्सन आता है, दूसरे गोले में भर जाता है और फिर आपको इंस्टेंट $5 का पेमेंट मिलता है। तीसरा पर्सन आता है तो तीसरे गोले में भरता है, लेकिन तीसरे गोले का या थर्ड पर्सन का पेमेंट आपको नहीं जाता है, आपके अपलाइन को जाता है। सिमिलरली ये 3 गोले, चूंकि 3 ही गोले होते हैं, 3 गोले भर गए तो चौथा पार्टनर दोस्तों कहाँ जाएगा, तो ये रिसाइकिल कर देता है, और चौथा पार्टनर आएगा तो आपके पुनः पहले गोले में भर जाएगा, पांचवा पार्टनर आएगा तो दूसरे गोले में भरेगा, छठा पार्टनर आएगा तो छठवें गोले में भरेगा, और सिस्टम दोबारा जो है रिसाइकिल हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे आपके सेल्फ के काम करने से और आपके डाउनलाइन की टीम के काम करने से यहाँ पे गोले भरते हैं और आपको इनकम जनरेट होती है। अब मैं बात करूं X4 प्रोग्राम के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे डबल लेयर मैट्रिक्स है हमारा, और यू पे आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज मान लो आपका पहला पार्टनर आया तो पहले गोले में भर गया, और दूसरा पार्टनर आया तो दूसरे गोले में भर गया। अब ये कौन से लोग हैं, जो लोग X3 में आए हुए हैं, जिनकी पोजीशंस X3 में लगी हुई है, वही पार्टनर्स X4 भी आते हैं। यहाँ पे कोई नए पार्टनर्स नहीं है। ठीक है, पहले और दूसरे पार्टनर का यहाँ पे आपको इनकम नहीं मिलेगा। ये इनकम हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी चला जाएगा दोस्तों। क्यों चला जाएगा उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अब तीसरा पार्टनर आएगा तो तीसरे पार्टनर का इनकम यहाँ से आपको 100% मिलेगा, चूंकि X3 में आपको तीसरे पार्टनर का नहीं मिल रहा था, X4 में आपको तीसरे पार्टनर का 100% पेमेंट मिलेगा। X4 में चौथे पार्टनर का भी आपको मिलेगा, पांचवा पार्टनर आएगा तो पांचवें पार्टनर का भी आपको 100% पेमेंट मिलता है। अब जब छठा पार्टनर आएगा तो छठे पार्टनर का इनकम आपको दोस्तों नहीं मिलेगा। ये सिस्टम को रिसाइकिल करेगा, जैसे ही 6 गोले भरेंगे, 6 गोले भर करके खाली हो जाएंगे और जो है स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। सातवां पार्टनर आएगा तो पुनः पहले गोले में भरने के लिए ये हमारा तैयार हो जाता है मैट्रिक्स। तो इस तरह दोस्तों पहला, दूसरा और छठे पार्टनर का इनकम हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन को चला जाता है, और तीसरे, चौथे और पांचवें पार्टनर का इनकम आपको 100%, मतलब $5 का स्लॉट है अगर, तो $5 का आपको पेमेंट मिलेगा। डॉलर की स्लॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टीम वर्किंग शुरू हो जाता है। आपके खुद के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से, एक लेवल अपलाइन, एक लेवल क्रॉस लाइन भी यहाँ पर काम करते हैं, तो आपके गोले भरते हैं और आपको इनकम जनरेट होती है। ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ कंबाइंड बात कर लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी दोस्तों। X3 X4 प्रोग्राम एक साथ में बात कर लेते हैं। X3 में क्या है, सपोज मान लो आप 6 पार्टनर लेके आए हैं, 6 पार्टनर लेके आए हैं जिनकी पोजीशन X3 और X4 दोनों में एक साथ भरती है। अब पहले पार्टनर से आपको 100% X3 से मिल रहा है, दूसरे पार्टनर से 100% मिल रहा है, तीसरे पार्टनर से आपको रिसाइकिल हो रहा है और तीसरे पार्टनर की इनकम आपके अपलाइन को जा रही है। चौथा पार्टनर आएगा तो फिर 100%, पांचवा पार्टनर से आपको अगेन 100% का इनकम मिलता है, और छठवें पार्टनर से दोबारा रिसाइकिल होता है सिस्टम स्लॉट, और इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। सिमिलरली अगर आप X4 में बात करें तो X4 में पहले पार्टनर से इनकम इधर नहीं मिलती है, दूसरे पार्टनर से नहीं मिलती है, आपके टीम में चली जाती है, तीसरे पार्टनर से 100%, चौथे पार्टनर से 100%, पांचवें पार्टनर से 100%, और छठे पार्टनर से आपको इनकम नहीं मिलेगी और ये सिस्टम को रिसाइकिल कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है X3 और X4 हमारा प्रोग्राम या ये इसका जो है एल्गोरिथम काम करता है। अब मैं बात करूं तो मोस्ट अमेजिंग
प्रोजेक्ट है जिसका नाम है XXX या इसको XXX भी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूं तो पहले स्लॉट की वैल्यू है $8, फिर 15, 29, 57, इस तरह करके जो है टोटल यहाँ पे 12 स्लॉट्स हैं और 12वें स्लॉट की वैल्यू जो है $9,696 की है। अगर यहाँ पर इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3 लेवल का मैट्रिक्स है हमारा। यू जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं जो भी आपका नाम है, और सपोज मान लो नीचे आपके प्लेसमेंट होते हैं, पार्टनर्स आते हैं, आईडी जनरेट होती है, तो यहाँ पे पहली लेयर जो है वहां पे जो 2 गोले दिख रहे हैं ए और बी, इनका आपको दोस्तों इनकम नहीं जाएगा। इनका इनकम आपकी टीम को जाता है, आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं को भी चला जाएगा। नीचे जो सेकेंड रो है CDE, यहाँ पे आपको स्लॉट की वैल्यू का 30% मिलता है 3 लोगों से, चौथे लोग गोले का जो है इनकम होल्ड रहता है। और जो लास्ट रो है दैट इज थर्ड रो, यहाँ 8 गोले हैं, 8 गोले में से 7 गोले का आपको इनकम मिलता है स्लॉट की वैल्यू का 70%। जो भी स्लॉट की वैल्यू है उसका 70% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे $8 का स्लॉट है तो यहाँ पे 70% का मतलब होगा 8 से 56, $5.6 यहाँ से मिलेगा। और लास्ट का जो चौथा और 8वां गोला जो है ये कंबाइंड होकर के 30, 70, 100 हो गया, और जो है ये 100% कंबाइंड होकर के ये आपके अपलाइन, डाउनलाइन में फिर से इनकम चली जाती है, सिस्टम रिसाइकिल हो जाता है। 14 गोले का स्लॉट ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, और 14 गोले जैसे भर जाते हैं ये पुनः जो है सिस्टम तैयार हो जाता है रिसाइकिल के बाद में। 15वां पार्टनर आएगा तो आपका पहले गोले में फिर से भर जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके खुद के काम करने से, सेल्फ के काम करने से, डाउनलाइन के काम करने से और आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के 2 लेवल के काम करने से इनकम जनरेट होती है। और ये हमारे ओरिजिनल इनकम का, जैसे $8 का है पहला स्लॉट, तो यहाँ पे $46.4, मतलब कि रफली 6 गुना ये इनकम हमारा देता है एक बार के रिसाइकिल होने पे। अब मैं बात करता हूं एक्स गोल्ड, जो कि मोस्ट अमेजिंग हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे 15 स्लॉट्स हैं और जिनकी डॉलर वैल्यू है 10, 20, 30, 50, 80, और 12वें की बात करूं तो $9,870 की है दोस्तों। यहाँ पे बात करूं तो पहला जो स्लॉट है वो $10 से शुरुआत होता है, और यहाँ पे भी जो पार्टनर्स हैं दोस्तों वही हमारे पार्टनर्स X3 में लगते हैं, वही X4 में लगते हैं, वही XXX में भी लगते हैं, और वही एक्स गोल्ड में भी वही पार्टनर्स हमारे आते हैं। अब यहाँ पे भी पहले 2 गोले का इनकम दोस्तों हमें नहीं मिलेगा, ये हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कहीं को भी चला जाएगा। नीचे की जो सेकेंड रो है CDEF, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है 20% मिलता है स्लॉट की वैल्यू का। अगर $10 है तो आपको $2 मिलेगा हर गोले से। और उसके बाद जो 8 गोले की रो है यहाँ पे आपको मिलता है स्लॉट की वैल्यू का 30%, मतलब $3 ईच गोले से मिलेगा, ईच पार्टनर से मिलेगा। लास्ट रो जो 16 गोले की, 16 गोले में से 14 गोले का आपको इनकम मिलेगा स्लॉट की वैल्यू का 50%, मतलब डॉलर, पहला स्लॉट $10 का है तो आपको $5 का इनकम मिलेगा हर गोले से। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये कैसे एक्स गोल्ड हमारा काम करता है। यहाँ पे जो है $10 का एक बार हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और जैसे ही ये रिसाइकिल होता है, सिस्टम स्लॉट रिसाइकिल होता है, तो हमें $102 का नेट गेन प्राप्त होता है, मतलब कि हमारा इनकम 10 से 11 गुना हमें मिलता है एक रिसाइकिल पे। और ये रिसाइकिल बार बार होता रहेगा जब तक कि हम और हमारी टीम यहाँ पे काम करते रहेंगे। अब दोस्तों एक यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको पिछले लेवल की अगर इनकम को बार बार लेना है तो आपको एक नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक बार इनकम ले पाएंगे, उसके बाद में आप बार बार उस स्लॉट का इनकम नहीं ले पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि X3 का अगर 8वां स्लॉट हमारा रिसाइकिल की कंडीशन पे है, जैसे रेड स्पॉट दिखाया गया है तीसरे गोले में, तो इससे पहले ही हमें 9th स्लॉट खोल लेना है, या रिसाइकिल होते होते हमें 9th स्लॉट खोल लेना है, तभी हम 8वें स्लॉट की इनकम बार बार ले सकते हैं। अदरवाइज एक ही बार मिलेगा, 7 स्लॉट तक आपको बार बार मिलता रहेगा। अब मैं बात करूं दोस्तों तो फोर्सेज हमें कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है कि हमें X3, X4, XXX और एक्स गोल्ड से 4-4 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। और जिसकी जो डॉलर वैल्यू बनती है 182 USD बनती है, और इसको अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें लगभग 15 से 16 हजार रुपए का स्टार्टिंग कॉस्ट पड़ता है, तो हम एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और साथ साथ में एक और अच्छा बेहतरीन रोड मैप दे रखा है, अगर आप और अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो जो है X3 और X4 में हमें 5-5 स्लॉट्स लेने चाहिए, जो कि हमारे अपलाइन सजेस्ट करते हैं।
अगर हम 5-5 स्लॉट्स X3 और X4 में ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो हमें $155 X3 में और $155 X4 में हमें पैसों की जरूरत होती है। INR में बात करूं तो लगभग 26,000 रुपए की जरूरत पड़ती है दोस्तों। लेकिन अगर हम 5 स्लॉट से X3 और X4 में रजिस्ट्रेशन करते हैं और 12 लोगों को अगर हम इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो चाहे हमें 12 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, या महीने भर लगे, या 6 महीने लगे, जिस दिन भी हम 12 लोगों को अपने बिजनेस में रजिस्टर्ड कर देते हैं, उस दिन हमारी इनकम होती है $1,73,600 की। और अगर डॉलर की बात करें तो $2,170 की इनकम हमारे होती है दोनों प्रोग्राम से। दोस्तों अब इनको हम चूंकि इनकम तो कर लिए, चलो इतना भी हमें हो गया कि हाँ यहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, $1,73,600 की इनकम कर सकते हैं 12 लोगों को रिफर करने पे। लेकिन ये इनकम को हम निकालेंगे कैसे, हमें बिलीव कैसे होगा कि हमें इनकम कैसे ले सकते हैं? तो बहुत सारे दोस्तों एक्सचेंजर्स हैं हमारे बीच में अवेलेबल हैं। वजीरेक्स है जो कि हमारा इंडियन है, जेपे है, कॉइनस्क्वेयर है, और जो है बाइनेंस है जो कि ग्लोबली वेल एक्सेप्टेड है। तो इन पे हमें 2 मिनट का समय लगता है, हम अपने डॉलर्स को सेल आउट कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। इनका केवाईसी होता है और 2 मिनट के अंदर हमारा फंड हमारी वॉलेट में INR के रूप में होता है। दोस्तों यहाँ पे एक साथ में दे रखा है, इस पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों कि X3 X4 प्रोग्राम हमारा काम कैसे करता है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो अब दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है, मैंने अपने नॉलेज के बेस्ट हिसाब से आपको बात रखी है, बट फाइनली डिसीजन आपका है। आपने पूरी फोर्सेस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा है, समझा है। अब आपको 2 रास्ते दोस्तों सामने दिख रहे हैं, ये तो हमारी स्लाइड पे दिख रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में भी रियल में 2 रास्ते दिखते हैं। जो एक रास्ता दिखता है जो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक पर्सन बोलते हैं, विजनरी पर्सन बोलते हैं, जो कि हमेशा इंसान आगे की तरफ सोचता है, देखता है और करता है। दूसरा रास्ता जो है डार्कनेस की तरफ जा रहा है, जहां अंधेरा दिख रहा है। तो ये हमारे ऊपर चॉइस है दोस्तों कि हम अपनी लाइफ को किस मोड़ पे ले जाना चाहते हैं, अंधेरे की तरफ या एक उजाले की तरफ, जहां पे हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बात जो मुझे रखना था वो मैंने रख दिया है। अब still अभी अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हुई है, एक बार में दोस्तों समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम में, लेकिन मेरा एक गुजारिश है दोस्तों कि आप फोर्सेस को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट टेक ए रिस्क। अगर आप इसको रिस्क बोलते हैं तो जस्ट टेक ए रिस्क, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में ना, तो सबसे बड़ा रिस्क वही है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं दोस्तों।